गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, कॉन्ट्रैक्ट्स नियर टू कंप्लीशन। लगभग पूर्ण होने वाले ठेके का मतलब होता है ऐसे ठेके जिनका अधिकांश कार्य तो पूरा हो चुका होता है, थोड़ा सा कार्य ही शेष रहता है जिसे हम अगली अवधि में कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं, वह लगभग पूर्ण होने वाले ठेके कहलाते हैं। ऐसे ठेकों पर लाभ हानि की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें अनुमानित लाभ की गणना करनी पड़ती है। अनुमानित लाभ का मतलब होता है कि हम पहले अनुमानित लागत निकालते हैं और अनुमानित लागत को हम ठेके के मूल्य में से घटा देते हैं तो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है। यदि हम फॉर्मूले के रूप में एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखें तो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए जो पहले वाले फॉर्मूले थे, यहाँ पे हम उन फॉर्मूलों को यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम कुछ दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड इसमें हमारा फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब पहले वाला ही फॉर्मूला हमने ले लिया, उसके आगे हमने और ऐड कर दिया इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसके अंतर्गत यदि हम वर्क सर्टिफाइड को कैंसिल कर दें तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट का मतलब होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत अभी तक वास्तविक लागत कितनी हुई वो इसमें दिखाएंगे। और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट का मतलब है यदि हम पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो उसमें हमें कितनी लागत लगेगी, वो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट होती है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हर बार जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की जाती है वो अलग से ही आती है। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूले के बारे में कह दिया तब तो हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, और अदरवाइज हम अपनी चॉइस से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो हमसे यदि कहा जाए तो बेस्ट फॉर्मूला होता है हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला, जिसको हम सामान्यतः हम क्वेश्चंस में यूज करके चलते हैं। जब लगभग पूर्ण होने वाले ठेके तैयार किए जाते हैं तो इसमें कुछ बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमारे सामने ये समस्या आती है कि लगभग पूर्ण होने वाले ठेके कब तैयार किए जाते हैं। जब कभी भी आपको कभी एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी होती है तो उस समय हमें लगभग पूर्ण होने वाले ठेके ही माने जाता है। इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई 90% हमारा काम कंप्लीट हो चुका और 10% ही रिमेनिंग रह गया, तो वो यदि हमें 10% की अतिरिक्त लागत नहीं बता रखी तो उसको हम लगभग पूर्ण होने वाले ठेके की तरह से ही कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि सिंपल जैसे अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वैसे ही करेंगे। इसके अलावा यदि कोई ऐसा दे रखा हो कि भाई 60% काम कंप्लीट हुआ, 40% रिमेनिंग बच गया और हमें 40% की एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट बता रखी है, तो उस स्थिति में हम उसको लगभग पूर्ण होने वाले ठेके की तरह ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। जब हम लगभग पूर्ण होने वाले ठेके बनाए जाते हैं तो हम उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ हम एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएंगे। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब होता है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कितनी कॉस्ट लगेगी ये जानने के लिए एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। हम इसके एक 2-3 मेथड है करने के इस तरह की प्रॉब्लम्स को, लेकिन सबसे आसान मेथड यही वाला रहता है। या एक दूसरा मेथड ये भी होता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे अपन पुराना बनाते आए हैं उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पे हम 3 भागों में कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर देते हैं। पहले भाग
जो होता है वो हमारा कॉस्ट को बताता है, दूसरे भाग के द्वारा हम नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और तीसरे भाग के अंतर्गत नॉशनल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वर्क इन प्रोग्रेस में डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद हम एक एस्टिमेटेड शीट बना लेते हैं। एस्टिमेटेड जब कॉस्ट शीट बनाई जाती है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते समय हमारी जो कॉस्ट आपने पहले निकाली उसके अंतर्गत जो हमारे अतिरिक्त खर्चे हो रहेंगे उनको ऐड कर दिया जाता है। इस स्थिति में हम एक सिर्फ सिंपल कॉस्ट शीट बना लेते हैं, उसके आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि हम जैसे अब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना लीजिए और उसके पश्चात हम एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत हम पूरी कॉस्ट लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाने वाली अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमारे क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने को कहा गया है तो हम उस समय कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी फॉर्मूले को यूज़ करके चलेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस प्रकार से बनाना क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 20 है। एक ठेकेदार को ठेका खाता में 31 मार्च 2017 को ठेका खाता संख्या 410 से संबंधित निम्नलिखित व्यय प्रदर्शित करते हैं। मटेरियल, वेजेस, प्लांट, सन्ड्री चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। ठेका 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था तथा ठेका मूल्य था 10 लाख रुपए। अब तक 4,80,000 रुपए प्राप्त किए गए जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है। 31 मार्च 2017 को स्थल पर प्लांट 20,000 रुपए का व सामग्री 6,000 रुपए की शेष रही। उस तारीख तक पूर्ण किंतु अप्रमाणित कार्य की लागत 50,000 रुपए थी। 20,000 रुपए मूल्य की कुछ सामग्री अनुपयुक्त पाई गई जिसे हमने 16,000 रुपए में बेच दिया तथा 5,000 रुपए मूल्य का एक प्लांट था जो इस कार्य के लिए अनुपयुक्त था, उसे हमने 1,000 रुपए के लाभ पर बेच दिया था। ठेकेदार ने इस ठेके को पूरा करने में आगे होने वाले व्यय का अनुमान निम्न प्रकार लगाया। कार्य 30 सितंबर 2017 तक पूरा हो जाएगा। ये हमें अतिरिक्त खर्चे भी दे रखे। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे हम अब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते आए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे एक सिंपल तरीके से। दो साइड्स हो जाएंगी आपकी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल 2,10,000 रुपये, ₹2,10,000। वेजेस 2,93,000 रुपये, वेजेस 2,93,000 रुपये। प्लांट 70,000 रुपये। टू चार्जेस 15,000 रुपये। और टू स्टैब्लिशमेंट चार्जेस 10,000। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे कहता है 31 मार्च 2017 को स्थल पर प्लांट 20,000 रुपये का व सामग्री 6,000 रुपये की शेष रही। बाय प्लांट एट साइट 20,000 रुपये। बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट 6,000 रुपये। उस तारीख तक पूर्ण किंतु अप्रमाणित कार्य की लागत 50,000 रुपये थी। बाय वर्क इन प्रोग्रेस
वर्क अनसर्टिफाइड 50,000 रुपये, वर्क अनसर्टिफाइड 50,000 रुपये। 20,000 रुपये मूल्य की कुछ सामग्री अनुपयुक्त पाई गई जिसे हमने 16,000 रुपये में बेच दिया। हमने इसको 16,000 रुपये में बेचा बाय मटेरियल, ब्रैकेट में लिख दिए सोल्ड 16,000। कॉस्ट थी उसकी 20,000 लेकिन आपने 16,000 रुपये में बेचा है तो हमें 4,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ये हमारा हो जाएगा 4,000 रुपये का। इसके अलावा ये कहता है 5,000 रुपये मूल्य का एक प्लांट का भाग जो इस कार्य के लिए अनुपयुक्त था 1,000 रुपये के लाभ का बेच दिया। 5,000 रुपये प्लांट की कॉस्ट है और आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट लिया तो ये हो गया प्लांट की वैल्यू 6,000 रुपये की बाय प्लांट, ब्रैकेट में लिख देंगे सोल्ड 6,000। प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,000 रुपये। और कोई भी नहीं दे रखा हमें, बस हमें एक वर्क सर्टिफाइड और लिखना है। वर्क सर्टिफाइड के लिए अब तक 4,80,000 रुपये प्राप्त हुए थे जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है। तो ये कितना हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपये। सर्टिफाइड वर्क 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती। कुछ वर्किंग नोट हमें कम भी करते जाने चाहिए। आप ब्रैकेट में इसको शो करके बता दीजिए कि आपने 6 लाख रुपए कैसे निकाले हैं। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 6 लाख, और ये हो गया मेरा 6,50,000। सिंपल बन गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब हम यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे टू नॉशनल प्रॉफिट, और नॉशनल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,03,000 रुपये टू नॉशनल प्रॉफिट 1,03,000 रुपये हमारा नॉशनल प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये आपका टोटल जो होगा ये यहाँ पे टोटल लगा लिया जाएगा। अब इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जितने भी आइटम्स थे उनको लिखते जाएंगे। ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा वर्किंग नोट में बनेगा। एस्टिमेटेड लिखाना ही पड़ेगा इसको। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू मटेरियल। यहाँ पे जो भी दोनों टाइप जो दोनों बार खर्च हो रहा है वो दोनों जोड़ते जाएंगे। पहली बार हमारा मटेरियल लग रहा था 2,10,000 रुपये का, प्लस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये कहता है कार्यस्थल पर 31 मार्च 2017 को शेष सामग्री के अतिरिक्त 1,01,000 रुपये की सामग्री और लेगी। तो 2,10,000 का पहले था, 1,01,000 की अब हो जाएगी। तो टोटल जो सामग्री लगेगी वो हमारी लगेगी 3,11,000 रुपये की। उसमें से हम जो हमने सोल्ड किया वो भी यहाँ पर आएगा बाय मटेरियल सोल्ड 16,000, और 4,000 का जो लॉस था वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बाद हम लिखेंगे वेजेस टू वेजेस। 2,93,000 के आपके पहले थे, ये आपने यहाँ पे लिख ही रखे 2,93,000, प्लस इसमें हम एक्स्ट्रा लिख देंगे 1,60,000
9,000 जो हमें अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 4,62,000, 4,62,000 रुपये। इसके बाद आ जाएगा प्लांट। प्लांट के लिए ये आपसे कहता है कि 70,000 का तो हमारे पास पहले ही प्लांट था, इसके अलावा अतिरिक्त कार्य करने के लिए 30,000 रुपये का प्लांट की हमें और आवश्यकता पड़ेगी। तो 1,00,000 रुपये का प्लांट हो जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्लांट। जो शेष हमारा मूल्य बच रहा है वो ये कहता है कि स्थल पर संयंत्रों के अतिरिक्त 30,000 रुपये के संयंत्र की आवश्यकता होगी तथा ठेका पूरा होने के बाद शेष रहे सभी संयंत्रों का मूल्य 12,000 होगा। तो बाय प्लांट एट साइट 12,000। हमने प्लांट बेचा भी था, तो बाय प्लांट आपने पहले लिखा था 6,000 रुपये और उसमें प्रॉफिट हुआ था 1,000 का। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,000 रुपये। प्लांट के अलावा हमारे खर्चे थे टू सन्ड्री चार्जेस 15,000 के थे और अतिरिक्त सन्ड्री चार्जेस जो होने वाले हैं हमारे 7,000 के हो जाएंगे। और तो टू सन्ड्री चार्जेस 15,000 के आपने पहले लिखे थे प्लस 7,000 22,000। टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हमारे पहले थे 10,000 के और उसके अलावा ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो होंगे वो हमारे संस्थापन व्यय प्रति माह वही होंगे जो गत वर्ष में थे, प्रति माह वही होंगे और हमारे को 6 महीने का और टाइम लगेगा। तो 10,000 रुपये हमारे 12 महीने के हैं, तो 6 महीने के यहाँ पर हो जाएंगे 5,000 रुपये और तो टोटल 15,000 रुपये लगेंगे स्टेब्लिशमेंट चार्जेस की। इसके अलावा ये कहता है कि 18,000 रुपये हमें संभाविताओं के लिए लिखना है। तो टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 18,000 रुपये, टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 18,000 रुपये। इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं बचा तो हम बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एस्टिमेटेड ये डिफरेंस कहलाएगा हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,09,000। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का आसान तरीका यही है कि जो आपने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखे आइटम्स पहले आप उनको लिख लीजिए और उन सभी आइटम्स में ब्रैकेट में लिखने के बाद ऐड करते जाइए जो हमें नए खर्चे और करने पड़ेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आसानी से बन जाता है। बस एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में और पिछले वाले में यही अंतर होता है कि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं आता। इसके अलावा जो आपने क्रेडिट साइड में प्लांट एट साइट या मटेरियल एट साइट लिख देते हैं वो भी इसमें नहीं लिखी जाती है। इसमें सिर्फ वर्ष के मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को खत्म होने के बाद जो साइट पे शेष बची चीजें होंगी वो ही आती हैं, बीच में जो बचती हैं वो नहीं यहाँ पे शो की जाती है। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है आपको ठेका खाता, चालू खाता और ठेकेदाता का खाता बनाना है तथा इस ठेके पर अनुमानित लाभ की गणना करनी है। लाभानी खाते में ट्रांसफर होने योग्य लाभ की गणना ठेका पूर्ण होने पर होने वाले अनुमानित लाभ को प्रमाणित कार्य एवं ठेका मूल्य के अनुपात में करनी है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा एस्टिमेट प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है हमारा 1,09,000 रुपये इंटू वर्क
सर्टिफाइड 6 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए, कैश रिसीव्ड 4,80,000, अपॉन वर्क सर्टिफाइड 6 लाख। पूरे इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 52,320, 52,320 रुपये। पहले की तरह यहाँ पे लिख देंगे, बाय नॉशनल प्रॉफिट 1,03,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 52,320 रुपये टू वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर 50,680। 1,03,000 रुपये